हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बहुत ही नज़दीक है। तो आज हम लोग जो है समझेंगे कि हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय, 3 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय किस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो आज हम आप लोग को नए तरीके से जो है बताने जा रहे हैं कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में हर चैप्टर से, मतलब हर अध्याय से कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप मेरी कथानुसार आप इसको बना लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि 99% नहीं 100% की मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग से बचेगा नहीं जो आप लोग से नहीं बनेगा। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या पर जिस टाइप के, या तो 1 अंक स्तरीय हो, 2 अंक स्तरीय हो, या 3 अंक स्तरीय हो, या 5 अंक स्तरीय प्रश्न हो, आप सारा का सारा वास्तविक संख्या से जो प्रश्न आएगा वो आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग एक एक करके जानते हैं वास्तविक संख्याएं से। तो सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या में जो है वो प्रश्न आता है, वो हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या में है जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, या तो वह 1 अंक स्तरीय हो सकता है, या तो वो 2 अंक स्तरीय हो सकता है, या आपका 3 अंक स्तरीय भी हो सकता है। तो वह पहला क्वेश्चन जो आता है वो 140, दूसरा में 156, तीसरा में 120 और भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग का है। 1 अंक स्तरीय में भी आता है और आपका 2 या 3 अंक स्तरीय में भी आता है। तो इसमें मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं। आप लोग का बुक में और भी अधिक प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम आप लोग को एक एक प्रश्न बताएंगे और आप लोग अन्य जो प्रश्न बचेगा वो आप लोग खुद बनाइए और बुक में देखिए कि इसका आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसका हल हम लोग करेंगे। तो 140 को हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 70 आ गया, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 35 आ जाएगा, और 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 आ जाएगा। तो इसको हम लोग को लिख देना है। यहाँ पर 2 बार है, 2 को 2 बार लिख देंगे, गुने यहाँ पर 5 है, उसके बाद ये 7 है। यही इसका जो है आंसर हो गया। आप लोग 156 को और 120 को इसी तरह से तोड़कर आप घात के रूप में लिख दीजिए और गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग को किस टाइप का आता है वो जानते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो आएगा वास्तविक संख्या से वो रहेगा HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करें। तो पहला इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहला क्वेश्चन जो है वह है 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन है 6 और 20। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वह है 12, 15 और 21 से। तो इस टाइप में से एक प्रश्न आएगा कि 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अन्य 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। 510 को हम लोग इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ देंगे और देखते हैं कि कितना आता है। तो 2 से काटेंगे इसका तो 510 का जो है 255 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से कटे रहे क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो हम लोग 3 से इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया। हाँ, यहाँ बच गया 3 8 24 हो गया।
अब बच गया 1, 3 पच्चे 15 हो गया, फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख देंगे। उसी तरह हम लोग फिर 92 को तोड़ेंगे। 92 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो ये डायरेक्ट 7 से कटेगा कि 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 23 लिखा गया यहाँ पर। तो 2 गुने 2 गुने हम लोग इसको 23 लिख देंगे। ये 92 हो गया। अब हम लोग को लिखना है एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब ऊपर नीचे में जो मिलेगा उसको हम लोग घेरा लगा देंगे। तो देख रहे हैं 2 2 मिल रहा है तो यहाँ पर 2 है, सो हम लोग एचसीएफ लिख देंगे। अब एलसीएम में जो हम लोग लिखेंगे कि 2 2 जो मिल रहा है वो मिल रहा है, तो कौन सा 2 अधिक है, तो यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ पर 2 2 बार है। तो एक मिला हुआ उसको लिखते हैं हम लोग जो मिल गया, और जो नहीं मिलेगा वो सारे संख्याओं को भी है सो गुना कर देना है। तो क्या नहीं मिल रहा है, तो 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 2 और 23। तो यहाँ पर हम लोग 3 को भी लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे, 17 को भी लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे और उसके बाद फिर है सो 23 को लिखेंगे। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23,460 आ जाएगा। 23,460 आ जाएगा। तो गुना करके एक बार देख लेते हैं। 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 17 तिया 51 और 23 दूनी की 46। 51 और 46 को गुना कर देंगे, 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 5 छक 30 हो गया, 5 चौके 20, 21 22 23 आ गया यहाँ पर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 23 46। 23 46 आ रहा है हम लोग के, कितना आ रहा है, तो 23 46 आ रहा है। 23 46 और लास्ट में एक 0 है तो 0 लिख दिए हम लोग यहाँ पर। तो ये हो गया हम लोग 23,446। तो एचसीएफ मेरा निकल गया 2 और एलसीएम निकल गया हम लोग का 23,460। तो इस प्रकार से आप लोग को इसमें 6 20 का और 12 15 और 21 का भी है आप लोग को एलसीएम ज्ञात करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये प्रश्नों का हल समझ में आ रहा है तो आप एक बार मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे नए आए हुए हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप 2025 में होने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम में हैं उसका तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन जो है वो किस तरह का आएगा वो हम जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एचसीएफ 306 657 बराबर 9। तो एलसीएम 306 657 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। एचसीएफ दे दिया है, 9 दिया गया है और एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हम लोग को हल लिख देंगे और जो निकालना है उसको लिख देंगे। एलसीएम 306 और 657 बराबर जो है सो जो सूत्र होता है वो होता है A गुने B बटा HCF। अब जो ऐसे हम लोग A कौन है, B कौन है और HCF कौन है, तो A हम लोग का ये हो गया, B हम लोग का ये हो गया। तो इसको बैठाएंगे 306 गुने 657 बटा HCF दोनों का क्या दिया गया है, लिखा हुआ है बराबर 9 दिया है। तो 9 यहाँ लिख देंगे, 9 से इसको हम लोग काट देते हैं। तो 9 सते 63 और 64 9 तिया 27। उसके बाद हम लोग को बच गया 306 गुने
73। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो है सो जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर आएगा। तो चलिए 306 और 73 को गुना करते हैं। 3 चक 18 और 3 तिहाई 9, 918 आया। 7 42, 42 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और 7 21। अब इसको जोड़ देंगे 8 3 3, उसके बाद 2 और 2, तो ये हम लोग का 22 33 8 है। सो इसका एलसीएम निकल गया। अब चौथा प्रश्न को देखते हैं कि चौथा प्रश्न हम लोग का एग्जाम में वास्तविक संख्या से किस तरह से पूछा जाता है। तो वह है पाई ए में, बी में √5, सी में 3 माइनस √5, डी में 5 प्लस √6। इसमें पूछा जाएगा कौन कौन परिमेय है या अपरिमेय। तो 1 नंबर स्तरीय ये प्रश्न आएगा, उसमें हम लोग को पूछा जाएगा। ये मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए 4 प्रश्न लिखा है। इसमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो सबसे पहले ए का आंसर हम लोग देते हैं, पाई है। तो हम लोग जानते हैं, मैं आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसे क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। और मैं एक क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ कि जिस संख्या रूट में होता है और रूट के अंदर वाली संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण रूप से, उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो ये सभी सारे क्वेश्चन जो है सो अपरिमेय हैं, क्योंकि अंदर को देख के है, क्योंकि ये तो परिमेय है। लेकिन √5 इसके साथ माइनस में लिखा हुआ है, √6 है जो है इसे क्या है, अपरिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये 5 के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग सारे को परिमेय। तो 1 अंक स्तरीय ये प्रश्न आता है कि पाई क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, परिमेय है, अपरिमेय है, लंबवत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग को लिख देना है, अपरिमेय में टिक लगा देना है। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम लोग जानेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन आएगा हम लोग का वो आएगा शांत अशांत से। किससे आएगा, शांत और अशांत से आएगा। वह 1 अंक स्तरीय होगा, 2 अंक स्तरीय भी होगा। तो इसमें हम बहुत सारे प्रश्न लिख रहे हैं, आप लोग को बनाना है। मैं एक एक प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ, आपको एक से अनेक प्रश्नों का हल करना है। इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सी संख्या जो है सो शांत है और कौन सी संख्या है सो अशांत है। तो इसमें 17/8 है, तो हम लोग को लिखना है 17। 8 को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो जब 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। हर में यदि 2 आता है वो शांत होता है, और जो हर में 2 के अलावा संख्या जो आएगा 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उसको तोड़ने के बाद देखेंगे यदि 2 है तो शांत लिखेंगे, और यदि वो 5 आएगा तो वो भी शांत होता है। 2 5 भी आएगा नीचे हर में तो वो भी शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा जो भी आएगा वो सारे सब अशांत होंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये तो शांत हो गया, 5 नीचे दिया गया है, ये भी शांत हम लोग का है। इसके बाद देखिए यहाँ 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है, इसका मतलब है 2 गुने 2, इसका मतलब है 5 गुने 5, तो नीचे 2 और 5 है, तो ये भी हम लोग का शांत हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 7 है, 5 पर पावर 3 है, लेकिन ये दोनों संख्या के अलावे 7 है, इसलिए ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये हम लोग का अशांत हो गया। तो आप लोग का एग्जाम में आ सकता है कि 23/2 पर पावर 7 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 2 शांत है, अशांत है, दोनों है या इनमें कोई नहीं है, तो अशांत में हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए आगे जो है सो हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन जो है 6 प्रश्न पूछा जाएगा, वो वास्तविक संख्या से वो हम लोग जानेंगे। वो 6ठा प्रश्न जो पूछा जाएगा 120 बराबर 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 5 पर पावर z, तो x का मान बताएं। x का मान हम लोग को बताना है। इस तरह का बहुत सारे आप लोग का जो है सो क्वेश्चन दिया गया है, बुक में दिया गया है, आप लोग का जो है सो गेस्ट पेपर में दिया गया है, टुडे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो 120 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 60 आएगा, फिर तोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो ये 3 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है सो कितना बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है, 3 है सो 1 बार आ रहा है, अब 5 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर ये लिख देंगे 2 पर पावर x, 3 पर पावर y और 5 पर पावर z। यहाँ x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो x और x वाले पद को बराबर वाले को लिख देंगे हम लोग 2 पर पावर x और 2 पर पावर इधर लिख देंगे, यहाँ 2 पर पावर 3 है और 2 पर पावर x, 2 और 2 कट जाएगा तो x बराबर 3 लिख देंगे। यही हम लोग का x का मान हो गया। यदि इसमें y पूछता तो 3 और y को लेते, यदि ये z पूछता तो यहाँ पर इसको और इसको लेते और z का मान निकालते। तो कभी कभी ये प्रश्न में है सो तीनों पूछ देगा x y z को, तो अलग अलग हल करके x y z का मान निकाल देंगे। फिर पूछ देगा x प्लस y प्लस z को बताइए, तो x y z का मान निकाल के जोड़ देना है। यदि x y z पूछेगा तो x y z को गुना कर देना है। यही हम लोग का जो है सो उत्तर हो जाएगा। तो मैं आप लोग को अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक एक बता रहा हूँ, एक से आप लोग को अनेक है सो सब ये प्रश्नों का हल करना है। और उम्मीद है कि यदि आप इतना तैयारी करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग से छूटेगा नहीं, सारे के सारे प्रश्नों का हल करेंगे और उसका उत्तर भी आप लोग को सही आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग का जो प्रश्न जो है वो अगला जो है इसे किस टाइप का प्रश्न जो है सो वास्तविक संख्या से पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन है हम लोग के पास 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 a में b में 3 प्लस √5 c में 6 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, 6 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न जो आएगा आप लोग का वो 3 अंक स्तरीय या 4 अंक स्तरीय प्रश्न आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें 2 प्रश्न को जानेंगे और 2 प्रश्न को जानने के बाद आप जो है सो बुक से जो है वो उसमें जो दिया गया है 1.3 में उससे आप लोग जो है सो हल कीजिएगा और उम्मीद है कि आप उसमें से सारे के सारे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन मानना है गलत। √5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे या √5 बराबर लिखेंगे P/Q या A/B, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो लिखे हैं P/Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या ये? तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कैसे है? तो ये P/Q के रूप में है। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो PQ को यदि 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो Q आ जाएगा। P और Q अलग अलग, यानी पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है? तो होल स्क्वायर होता है। तो दोनों तरफ हम लोग होल स्क्वायर है सो कर देंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और रूट कट जाएगा, तो यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा P का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Q का स्क्वायर। या लिख सकते हैं हम लोग 5, एक Q को यहाँ पर ले आए तो उधर बच गया P स्क्वायर और नीचे बच गया Q स्क्वायर बच गया हम लोग का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है और ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या जो है सो बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या का, तो लिखेंगे पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या। कौन संख्या? तो भिन्न संख्या। ये पूर्णांक में आ गया। 5 × Q इंटू में जो होता है वो पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पर P/Q है, ये भिन्न संख्या हो गया। तो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए लिखेंगे कि 5Q जो आया है, 5Q जो हम लोग का आया है वो P²/Q के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग जो माने थे उसको गलत कर देंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया हम लोग का प्रूव हो गया, ये हम लोग का सिद्ध हो गया। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो √5 के जगह में √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है आप लोग का। अब चलते हैं दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं कि ये कैसे बनेगा हम लोग का। तो हम लोग सबसे पहले जो मानते हैं उसी तरह से मानेंगे और लिखेंगे कि 3+ जो है 3+ ये इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है 3+ 2√5 मान के चलिए, जो भी है अलग प्रश्न हम दे दिए यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मानते हैं वही मानेंगे। माना कि 3+ 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे 3+ 2√5 बराबर यहाँ लिख देंगे P/Q और यहाँ जो लिखते हैं जहाँ P/Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? या देंगे, वर्ग यहाँ नहीं करना है। हम लोग लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q। ये प्लस में है तो ये चला गया उधर माइनस में चला गया। फिर लिखेंगे या √5 बराबर P/Q। ये -3 है, ये गुना में है तो नीचे भाग में चला जाएगा। यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे चूँकि P/2Q -3/2 ये कौन सी संख्या है? तो ये है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए √5 बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग अब सोचेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या कैसे है। ये तो अब अपरिमेय संख्या है, तो ये इसके साथ ये जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको भी परिमेय संख्या हम लोग मान लिए। लेकिन ये नियम के विरुद्ध हो गया। नियम के विरुद्ध हो गया तो यहाँ पर हम लोग नियम के विरोध को विरोधाभास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विरोधाभास।
विरोधाभास का मतलब ये नियम के विरुद्ध है, यह है सो कानून के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड, अर्थात ये सिद्ध हो गया। तो ये इस तरह से आप लोग का यहाँ पर 3 - 6√5 भी हो सकता है, या हो सकता है 5 - √7 भी हो सकता है। तो हम लोग को इसी टाइप से है सो इसको हल करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न जो है सो 7 प्रश्न भी है सो समझ में आ गया होगा। अब चलिए अंतिम जो प्रश्न है वो आज हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का आज जो है सो अति महत्वपूर्ण जो वास्तविक संख्या से आने वाला है, 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, या 3 अंक स्तरीय, या 5 अंक स्तरीय, वो हम लोग का जो है सो समाप्त होना है। यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन। और आप लोग को हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन को कलन विधि भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कलन विधि बोला जाता है। और इस विधि से हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन विधि में जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से हम लोग क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 135 से जब 225 में भाग देंगे तो ये एक बार लगेगा, तो यहाँ 135 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इसको हम लोग को यहाँ लिखना है सूत्र के अनुसार। तो सबसे पहले लिखेंगे कलन विधि से या यूक्लिड विभाजन विधि से। कलन विधि से जो सूत्र होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो इसमें हम लोग का भाज्य जो है तो इसको बोलते हैं जिसको भाग देना होता है, जिससे इसको भाजक बोलते हैं जिससे हम लोग भाग देते हैं। और जो निकला कितना बार लगा उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। और जो यहाँ पर बच गया लास्ट में वो शेष बच गया, इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर भाज्य कितना है तो ये 225 है, बराबर भाजक कितना है तो 135 है, गुने भागफल कितना आया तो 1 आया, शेष इसका कितना बच गया तो 90 बच गया। ये लिख दिए। अब फिर से हम लोग करेंगे, इसमें इससे भाग नहीं लगेगा तो अब क्या करेंगे कि 90 से हम लोग 135 में भाग दे देंगे। तो 90 से जब 135 भाग देंगे ये भी एक बार लगेगा, तो यहाँ शेष हम लोग का 45 बच गया। उसी तरह हम लोग लिख देंगे कि 135 जो हम लोग का क्या है तो ये भाज्य है, उसके बाद जो है भाजक लिखना है वो 90 है, गुने भागफल कितना है 1 है, शेष कितना बच गया तो 45 बच गया। फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि फिर से भाग नहीं लगेगा, तो 45 से हम लोग कितना भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी कितना हो गया 90। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण रूप से कट गया। अब इसमें लिखेंगे भाज्य यहाँ पर 90 है, भागफल कितना है, भागफल नहीं भाजक कितना है 45 है। उसके बाद कितना बार भाग लगाइए तो 2 बार लगा, शेष कितना बच गया तो कुछ नहीं 0। तो यह प्रक्रिया तब तक करते रहना है कि जब तक ये 0 ना आ जाए, हम लोग का शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग HCF लिखेंगे, HCF निकालना है। तो HCF अंतिम वाला संख्या को यहाँ वाला को बोलते हैं जिससे लास्ट में भाग देते हैं, और नहीं तो ये अंतिम संख्या और ये पहली संख्या जो मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कलन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वास्तविक संख्या में इतने ही प्रश्नों को आप लोग को हल करना है। 1 नंबर का प्रश्न हो, 2 नंबर का प्रश्न हो, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, आप हल कीजिए। और जो प्रश्न आप लोग से नहीं बनता है, जिसका आंसर नहीं मिलता है, वो आप लोग
कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसे हल करके बताऊंगा। और आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है कि मेरा वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो नए बच्चे आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन का घंटी दबाना ना भूले। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं बहुपद से संबंधित क्वेश्चन डे 2 में। आज हम लोग डे 1 पढ़े हैं, इसको हम लोग दे दिए नाम कि डे 1 में हम लोग VVI क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो है आने वाला हम लोग का जो है 2025 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को फर्स्ट डिवीज़न लाए बिना छोड़ूंगा नहीं। आप लोग मेरे अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो आज से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, और हल कीजिए। आपका आंसर ज़रूर आएगा, 100% आएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।